श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय हरिनाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री बलदेव जय सुभद्रा देवी सुदर्शन की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सपरो धर्म यतो भक्तिरधक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा स प्रसीदति। वासुदेवे भगवती भक्ति योगः प्रयोजितः जनयत्यासु वैराग्यं ज्ञानं च जदहेतुकम्। धर्मः स्वनिष्ठतः पुंसां विश्वक्षेण कथासु यः नोत्पायते यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतोत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। श्रीमद् भागवतम प्रथम स्कंद प्रथम 13वां अध्याय श्लोक 16। धृतराष्ट्र लब्ध राज्य दृष्टा पौत्रं कुलंधरम भातृभिर्लोकपाला भोर्मुद मुमुदे परया स्त्रिया। अनुवाद पाठ करो। राज्य प्राप्त हो जाने पर अपने लोकपालों सरीखे भाइयों के साथ राजा युधिष्ठिर वंशधर परीक्षित को देखकर अपनी अतुल संपत्ति से आनंदित रहने लगे। आगे। इस प्रकार पांडव गृहस्थ के काम धंधों में रम गए और उन्हीं के पीछे एक प्रकार से यह बात भूल गए कि अनजान में ही हमारा जीवन मृत्यु की ओर जा रहा है। अब देखते देखते उनके सामने वह समय आ पहुंचा जिसे कोई टाल नहीं सकता। ये है कुरुक्षेत्र जब युद्ध हो चुका है, उस समय महाराज युधिष्ठिर राजा हुए थे और उनके जो पौत्र है परीक्षित महाराजों के अभिमन्यु के पुत्र है, ये बात आप लोगों को पता होगा। और इस पहला श्लोक में कहा गया है, जो आज का पहला श्लोक है, कि राज्य की प्राप्ति होने पर राजा युधिष्ठिर अपने वंश को बढ़ाने वाले किनको देखे न कुलंधरम पौत्रम दृष्टवा, जो कि कुल के प्रदीप थे, उनके कुल के जो पौत्र थे उनको पौत्र मतलब पुत्र के पुत्र हो, मतलब पुत्र के पुत्र थे वो। दृष्टवा लोकपाला भई, उनको देखकर देखे कि ये लोकपाल जैसा ही बड़ा पराक्रमी पुत्र है परीक्षित। फिर क्या न भातृभि ही पराया स्त्रिया ममुदे, और उन्होंने अपने छोटे भाई और उनके अतुलनीय जो संपत्ति है वो देखकर प्रसन्न हुए। यहाँ पर प्रसन्न का कारण युधिष्ठिर महाराज के श्लोक में लब्धराजः युधिष्ठिरः कुलंधरं पौत्रं दृष्ट्वा, अपनी पौत्र को देखकर वो प्रसन्न हो गए थे। एक भक्त प्रसन्न क्यों होता है? प्रसन्न होता है अगर दूसरे भक्तों को देखता है तब वो प्रसन्न होता है। यहाँ पर परीक्षित महाराज निश्चित रूप से श्री हरि के परम भक्त थे। फिर दूसरे उनके जो भाई हैं और उनके वो भी सब भक्त थे, क्योंकि श्री अर्जुन हो गए, श्री भीमसेन जी और श्री नकुल श्री सहदेव आदि सब श्री भगवान के परम भक्त ही थे। इनको देखकर वो परम प्रसन्न हुए। लेकिन आगे कहा जा रहा है एवं गृहेषु सक्तानां, बताया गया है कि वो अपनी गृह कार्य में ऐसे व्यस्त रहे कि उससे क्या हुआ, अभिज्ञातः परम दुस्तरः कालः अप्यक्रमात्। इस प्रकार एक समय आ गया जिसको कि कोई भी पार करके नहीं जा सकता। मतलब ऐसा कौन सा काल आ गया उनके पास? उस समय ये दुस्तर काल जो आया, ऐसा लग रहा था कि उस समय वो मतलब समय उनके लिए ज़्यादा अच्छा समय नहीं था। ये जो भागवतम बता रहे हैं, ये बता रहे हैं सूत गोस्वामी, वो कह रहे हैं कि इस तरह गृह कार्य में वो लोग लगे हुए थे और परमात्मा की इच्छा से प्रमत्तानंद अभिज्ञातः परम दुस्तर काल, परमात्मा की इच्छा से उनके पास ऐसा के मतलब समय आ गया जो पांडवों के लिए अत्यंत जो है दुस्तर था, कठिन समय था। इसमें देखिए कि इसमें
जो बताया गया है, दुस्तर शब्द का अर्थ है जिसको पार नहीं कर सकते, उसको कहते हैं दुस्तर। और उनके ये जो बताया गया है तदिहया प्रमक्तानंग, तदिहया शब्द का अर्थ होता है उन्हीं की इच्छा से ये मतलब आया था ये दुस्तर समय। किन की इच्छा से आया था? श्री भगवान की इच्छा से आया था। हाँ, तदिहया प्रमक्तानंग अभिज्ञातः, उनको पता नहीं चला ऐसा आया हुआ था। लेकिन ये बात जो वर्णन करे हैं उनको पता, क्योंकि ये बात उसके बाद हो गया था, काफ़ी दिन हो गया था। तभी उन्होंने बताया कि इस तरह जो समय आ गया जो पांडवों के लिए अत्यंत जो है दुस्तर था, बड़ा कठिन था, इस तरह समय आके पहुंच गया। उस समय मतलब ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि वो मतलब पांडव लोग वो धराधाम को या जिस जगह में वो रह रहे थे उसको छोड़ने का समय आ गया उनको। मतलब जिस प्रकार वो प्रत्येक दिन अपने घर में जैसे काम करते थे, जैसे राज्य पालन कर रहे थे, वो सब समय का अंत आ गया। उसको दुस्तर समय कहा जाता है। मतलब वो समय का अंत ऐसा नहीं आया जैसे हम लोग का आता है। जैसे हम लोग धीरे धीरे बूढ़ा हो गए, उसके बाद बीमार पड़ने लगे, फिर मेडिकल जाने लगे, फिर उसके बाद वहीं से निकल गए। लेकिन पांडव लोग ऐसा नहीं था, वो बिल्कुल सब लोग स्वस्थ थे। आप पता है कि जब अर्जुन जी को कम से कम 80 साल पार हो गया था तब महाभारत युद्ध हुआ था। आजकल हम 80 साल उम्र में तो लड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन उसी प्रकार अवस्था में भी वो लोग उसके बाद राज्य शासन करे, क्योंकि उनके पुत्र के पुत्र हो गए थे जो कि राजा बनने के योग्य हो गए थे। तो उस प्रकार समय में भी वो इस प्रकार थे। अब उनको ये पता नहीं था, ये उनके पास एक अत्यंत दुस्तर समय आया था। ये दुस्तर समय जो वर्णन कर रहा है उन्हीं के लिए है, क्योंकि उनके जो भक्त होते हैं उनके लिए कोई दुस्तर नहीं होता। उनको बुलाया जाता है कि इस जगह छोड़ो वहाँ आ जाओ। तो उनके लिए तो उसी तरह होता है कि हम जैसे आपको इस कमरे से दूसरे कमरा बुलाया जाएगा कि आप वहाँ से और अच्छा व्यवस्था है, आप इसको छोड़ दो, तो आपको कोई दुख नहीं लगेगा। पांडव लोग ऐसे ही थे। लेकिन जिनसे आप चले गए उनको तो दुख लगेगा। वही लोग वर्णन कर रहे हैं कि उनके लिए कठिन समय आ गया। कठिन वास्तव में हम लोगों के लिए आया, उनके लिए कोई कठिन नहीं था। ये बात आगे पता चल जाएगा। आगे, परंतु विदुर जी ने काल की गति जानकर अपने बड़े भाई धृतराष्ट्र से कहा, महाराज देखिए अब बड़ा भयंकर समय आ गया है, झटपट यहाँ से निकल चलिए। अच्छा, उन्होंने बता रहे हैं कि विदुरः तत् अभिप्रेत्य, विदुर जी ये सब देखे। विदुर जी को क्या दिखाई दिया? घर तो जैसे ही था वैसे ही था। विदुर जी को जो दिखाई दिया, विदुर जी के बारे में हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस कर रहे थे कि वो यमराज थे। यमराज ही यहाँ पर क्या हुए थे ना, श्राप के कारण जन्म हुए थे विदुर जी। और वो ब्रह्मज्ञानी भी थे, क्योंकि मैत्रेय जी से उन्होंने ब्रह्मज्ञान प्राप्त करे थे हरिद्वार में। लेकिन इनको उनके भाई को उद्धार करने के लिए हो आए थे। किनको ना? धृतराष्ट्र। जब उन्होंने देखे वो समय आ गया कि पांडव लोग अभी छोड़ने वाले हैं धरती, उसके बाद अगर ये पड़े रहे तो इनको कौन मतलब क्या हालत होगा उनका। ये विदुर जी अभिप्रेत्य ये उनको दिखाई दिया। विदुर जी की जो अभिप्रेत्य ये भी है कि उन्होंने धृतराष्ट्र की आयु भी जान लिए थे कि ये और कम दिन के मेहमान है। दूसरी बात, विदुर जी जानते थे कि धृतराष्ट्र जी किस प्रकार आसक्त हैं, है ना। उनके आसक्ति के कारण ही महाभारत युद्ध हुआ था। वो बिल्कुल आसक्त छोड़ नहीं पा रहे थे। तीसरी बात यह है, अगर ये भयंकर समय आया तो विदुर जी उनको क्यों कहे कि घर छोड़ के बाहर चलो, क्योंकि उन्होंने बताया कि विदुर जी की राजन शीघ्रं निर्गम्यता इदम आगतं भयं पश्य, कि ये भय को देखो और बाहर चलो। अगर घर में भय है या बाहर में भय है, या भय अगर सब जगह में है, तो उनको बाहर जाने के लिए क्यों कहे, ये समझने वाली बात है। लेकिन जैसे श्लोक में बताया गया हम उसी हिसाब से इसको समझने की प्रयास करेंगे, क्योंकि उन्होंने बताया कि हे राजन शीघ्रं निर्गम्यता इदम आगतं भयं, यहाँ पर भय आया हुआ है। कहाँ पे? जहाँ पर रह रहे हो, ये घर में भय है, अर्थात आप बाहर चलो। घर में किस प्रकार भय है? आसक्त ही भय है।
क्या बता रहे थे? अटैचमेंट। अटैचमेंट, हाँ वही सेम है। अगर यहाँ रहेंगे तो उनके जो नेक्स्ट बर्थ होगा, जो जिसके लिए अगर आसक्त रहता है कि मतलब उपनिषद कहता है ना, कभी भी घर के अंदर मत मरो, हॉस्पिटल में नहीं, घर में भी नहीं। आपका मृत्यु समय आप जान लिया, घर छोड़ के चले जाओ। अकेले में बाहर अगर हम मृत्यु को प्राप्त होते हैं तो उच्च गति होता है, समझे? घर में अगर हम लास्ट तक रहते हैं और आसक्त हो जाते हैं और हम सोचते हैं कि ये रहेंगे, और बहुत प्रयास करते रहते हैं, हॉस्पिटल गए, दवाई लाए, वो लाए, कभी हम ये नहीं कर पाते कि हमारा काम पूरा हो चुका है, घर छोड़ लेते हैं, छोड़ के ही हम चले जाते हैं बाहर, कहीं भी अज्ञात स्थान में हरि के भजन करते हुए, जैसा भी वृत्ति में रह कर आसक्तहीन होकर, क्योंकि शरीर छोड़ना ही है। और उस वृत्ति से छोड़ने के लिए ही यहाँ पर विदुर जी उनको आके सलाह दिए। ये जो तत् अभिप्रेत है, श्री विदुर जो है श्री हरि को जानते हैं, इसलिए उनका जो उपदेश श्री धृतराष्ट्र के लिए ही था। वो जानते हैं कि भगवान की लीला क्या है, और उन्होंने द्वारका में जो भगवान की यदुवंश की जो हुआ था महापारायण, वो भी विदुर जी को पता था। और विदुर जी ब्रह्मज्ञानी थे, इसलिए वो काल की गति जानते हुए उन्होंने धृतराष्ट्र जी के लिए ही बोले कि आप घर छोड़ दो, सबको नहीं बोले थे, समझे? तभी उन्होंने उपदेश दिए। आगे, हम सब लोगों के सिर पर वह सर्वसमर्थ काल मंडराने लगा है, जिसके टालने का कहीं भी कोई उपाय नहीं है। मतलब वो श्लोक में बताते हैं, प्रभु शब्द है, हाँ, प्रतिक्रिया प्रभो हो यस्य इह कृतंचित कार्यचित प्रतिक्रियानः स एव नः सर्वेषां भगवान कालः समागतः। मतलब वो है प्रभु कह के उनको विदुर जी छोटे हैं, क्योंकि धृतराष्ट्र जी, पांडु जी और विदुर जी तीन हैं पुत्र। किन के पुत्र हैं? ये सब वेद व्यास जी के और से पुत्र हैं, और लेकिन उनकी माताएं अलग अलग हैं। अंबिका से हमारे ये आए जो धृतराष्ट्र जी, अंबालिका से पांडु, और दासी से आए विदुर जी। विदुर जी छोटे होकर उनको प्रभु बोल रहे हैं। प्रभु वो इसलिए बोले कि हे प्रभु, मतलब अनुरोध उनको ज़्यादा कर रहे थे उनको, जिसको रिक्वेस्ट करते हैं कि हे प्रभु मान लो ये बात, मतलब उनको रिक्वेस्ट करने के लिए ही प्रभु शब्द बोलते हुए कह रहे हैं कि जैसे जिसको हम रोक नहीं सकते, यस्य इह कृतश्चित कहिचित प्रतिक्रिया न, इसको हम रोक नहीं सकते, वही जो काल है। क्योंकि अगर हम कोई भी इसको रोकने की प्रयास करेगा, वो भी लपेट में आ जाएगा, वो भी मर जाएगा। काल को कौन रोक सकता है? हमारा जो समय इस जगह में रहने के लिए है, उसको रोक सकता है कोई? आप भले कुछ करो या ना करो, लेकिन मृत्यु निश्चित है। आपका जॉब हुआ नहीं हुआ, आपने घर बनाया नहीं बनाया, आपने अच्छे से कपड़े पहने नहीं पहने, कुछ भी आप करो या ना करो, लेकिन मृत्यु को आप टाल नहीं सकते। उसके लिए अगर वो परम सत्य है, उसके लिए किया गया सारे कार्य ही सत्कार्य होता है। ठीक है, तो इसमें उन्होंने जो बताया कि ये काल को कोई भी नहीं रोक सकता, इसलिए ये उन्होंने बताया कि भगवान काल है। उन्होंने काल को भगवान के साथ ही बोले, भगवान काल, मतलब ये काल अगर रोका नहीं जा सकता तो हम क्या करें? न उसी काल को, उसी समय को, काल का अर्थ समय भी है, तो भगवान काल है, उसी का समय को भगवान को प्राप्ति करने के लिए ही व्यतीत करना उचित होगा। समझे कि नहीं? अगर आपको पता है कि वो टाला नहीं जा सकता, तो उस समय आप क्या करोगे? तभी अगर टाल नहीं सकते, तभी उन्होंने श्लोक में बताया है कि स एव भगवान काल है सर्वेषां न समागत। उन्होंने खाली काल भी कह सकते, भगवान काल क्यों कहे? कि अगर हम काल को टाल नहीं सकते, कम से कम ये काल जितने समय है हमारे पास, उनके लिए ही व्यतीत कर देना उचित होगा। इसलिए उन्होंने विदुर जी को
विदुर जी जो है धृतराष्ट्र जी को ऐसे कहे। आगे, काल के वशीभूत होकर जीव का अपने प्रियतम प्राणों से भी बात की बात में वियोग हो जाता है, फिर धन जन आदि दूसरी वस्तुओं की तो बात ही क्या है। मतलब वो बता रहे हैं कि काल से ग्रस्त होकर मानव बहुत जल्दी क्या करता है, ना ये न चैव अभिप्रेत अर्थ अयं जनः प्रियतमः प्राणं अपि सद्यः विमुच्यते अन्यैः धनादिभिः किमुतः। घर धन आदि जो है त्याग कर देना चाहिए, और क्योंकि अगर हम इससे हमारा जो प्राण सबसे ज़्यादा प्रिय है, आपको अगर ज़्यादा प्रिय शब्द अगर कहा जाएगा, आपको प्रिय क्या है? प्राण है। प्राण है तब आप जिंदा हो, प्राण है तो आप खा सकते हो, बैठ सकते हो, उठ सकते हो। प्राण वायु, हम 10 प्रकार की वायु है हमारे शरीर में। तो ये जो प्राण हमारा सबसे ज़्यादा प्रिय है, इसीलिए यहाँ पर कहा गया है कि इस काल से ग्रस्त होकर ये मानव शीघ्र ही अत्यंत प्रिय प्राण से भी युक्त हो जाएगा। आपके पास प्राण भी नहीं रहेगा, फिर आप दूसरी बात को क्यों सोच रहे हो कि मुझे घर भी चाहिए और मुझे और मतलब ऐसा प्लानिंग हम करते हैं। हम देखते हैं जैसे अभी हम कानपुर से होते आ रहे थे, तो वहाँ पर 2 वृद्ध व्यक्ति, एक तो बहुत बीमार है और दूसरा थोड़ा यंग है, दोनों लेकिन वृद्ध है। वो कह रहे कि जानते हो मेट्रो अभी इसके ऊपर जाएगा और यहाँ पर एक और फ्लाईओवर होगा, उसको योजना बता रहा है, प्लान। दिल्ली उस टाइम कितना अच्छा लगेगा कानपुर। तो मैं सोच रहा था कि उस समय ये नहीं समझ पा रहे, उनका समय बहुत कम बच गया है और वो उसी के लिए वो सोच भी नहीं रहे हैं, लेकिन हम दूसरे वस्तु के बारे में ज़्यादा चिंतित है। और हम ये जो यहाँ पर विदुर जी जैसे बताए हैं कि जो है बहुत ही शीघ्र ही मानव हर कोई क्या करेगा ना, अपनी प्राण से भी वियुक्त हो जाएगा, प्राण भी चला जाएगा, लेकिन आप रहोगे। ठीक है, यहाँ पर बताया ना कि मतलब आपका प्राण से भी आप अलग हो जाओगे। अगर प्राण से आप अलग हो जाओगे, इसका मतलब प्राण और आप अलग हो, वो आपके साथ है और वो आपसे वो भिन्न हो जाएगा। समझे ना, ये बात भगवत गीता में ज़्यादा चर्चा होगी। तो इसमें ये बता रहे हैं कि प्राण से भी हम एक दिन सबको प्राण को भी छोड़ना पड़ता है। तो फिर ये धन संपत्ति, ये घर बार की क्यों आसक्ति लगा रहे हो? इसलिए जो है आप इसको चलो घर छोड़ के हम चलते हैं, क्योंकि जो समय बचा है वो हम भक्ति में व्यय करेंगे। 2 श्लोक करो एक साथ। आपके चाचा ताऊ भाई सगे संबंधी और पुत्र सभी मारे गए, आपकी उम्र भी ढल चुकी, शरीर बुढ़ापे का शिकार हो गया, आप पराए घर में पड़े हुए हैं। ओह, इस प्राणी को जीवित रहने की कितनी प्रबल इच्छा होती है। इसी के कारण तो आप भीम का दिया हुआ टुकड़ा खाकर कुत्ते का सा जीवन बिता रहे हैं। मतलब वो कह रहे हैं कि जो आपके ते पितृ भातृ सुहृद पुत्रहा हताहा वयः विगता, कह रहे हैं आपकी जो पिता माता, आपकी जो पिता माता भाई पुत्र ये सब नष्ट हो गए। किनके? धृतराष्ट्र के। आपका आयु नष्ट हो गया, खत्म हो गया, बहुत सारा आयु चला गया। अगर हमारा आयु हम समझते हैं कि 100 साल की है, अगर समझते हैं, तो अगर हम अभी सपोज ये कहेगी कि मुझे अभी 15 साल हो गया, तो इसका मतलब 15 साल नष्ट हुआ या 15 साल बढ़ा? नष्ट हुआ। धृतराष्ट्र जी को जितना भी उम्र हुआ होगा, आयु चला गया कि नहीं? मतलब जिस तरह तुम्हारे पुत्र भी चले गए, तुम्हारे आयु जो था वो चला गया, अभी तो कम बचा है। फिर शरीर जो है आपका ये वृद्ध हो गया। वृद्ध हो गया से पता चलता है कि नष्ट होने वाला है, इसका पहचान है। उसके बाद उन्होंने कहते हैं कि जो आप एक दूसरे के घर में रह रहे हो, आपको बुढ़ापा आ गया, आपका उम्र चला गया, भाई पुत्र सब चले गए, आप दूसरे घर में रह रहे हो। दूसरे का घर कैसे हुआ ये बताओ? राजा तो नहीं है, उनके पुत्र भी नहीं है, क्योंकि उनका भाई भी तो है, राजधानी तो उनका भी है। क्या उनका कोई हिस्सा नहीं है उस वहाँ पे? बट उनके संतान ये ना, युद्ध हार जाने से जो युद्ध हार गया
क्या वो दुनिया में उसका कहीं जगह नहीं होता? होता है। फिर वो कौन सी जगह है उनका? भगवान के पास। फिर उनको भगवान के पास सीधा अगर भक्त नहीं होगा भगवान के पास भी नहीं जा सकता। अगर जो युद्ध हार गया तो उसके लिए दुनिया में कोई जगह भी नहीं है, उसके पास कोई कमरा भी नहीं बचेगा। तो फिर उनको पराए घर क्यों कहा गया कि आप पर घर में बैठे हो? क्या क्योंकि उनकी आयु जितने टाइम के लिए वो यहाँ पे थे वो खत्म हो चुकी है ना, इसलिए। हो चुकी तो जिंदा फिर तो हैं अभी। हाँ। तो उनका छोड़ दो अपने आत्मा। पर ऐसे ही कुछ भी बोल दो। जो उनका कार्य था, मतलब कि तुम्हारा ये कर्तव्य था इस एज तक, या तुम्हारे बाद में अब जैसे हर किसी का रिटायरमेंट होता है, तो उनका जो कर्तव्य था वो उस चीज का खत्म हो चुका है। तो अब उनको जो भक्ति बची है उसके अंदर अपना योगदान देना पड़ेगा। अब अपनी आत्मा के लिए उसके लिए वो करो। नहीं, इन्हें विदुर जी बोले कि आपका ये लोग सब मर गए, चले गए, आयु भी नष्ट हो गया, शरीर भी नष्ट होने वाला है, आप पर दूसरे के घर में रह रहे हो। मेरे प्रश्न है दूसरे घर क्यों बोले उन्होंने? एक्चुअली विदुर जी जो पर शब्द बोले, परगेहम है ना, परगेहम उपासते, आप परगेह मतलब दूसरे के घर में रह रहे हो, क्योंकि आप जो है आपका अपना घर ये है ही नहीं, क्योंकि आप शब्द उन्होंने उसकी आत्मा को कह रहे हैं। अगर आप रहोगे, हाँ, लेकिन आपका घर ये नहीं है, आपका नित्य घर जो है आप उसके लिए सोचना चाहिए, क्योंकि आप जिनको अपना मान रहे थे वो तो सब चले गए, इसलिए आप तो रहोगे, लेकिन आप एक दूसरे घर में रहने के लिए आप लालसा बना रहे हो। ऐसा नहीं कि आपका पितृ की संपत्ति नहीं है, ये मेरे से बड़े तो ये है, इनका हिस्सा का तो कोई ना कोई एक बंटवारा तो होगा। तो ये उनको पर बोल रहे हैं कि आप जो है, इसका अर्थ होता है आत्मज्ञान उनको देंगे ना। आत्मज्ञान देने के लिए पर ही कहा जाता है, शरीर को भी पर कहा जाता है। हमारा जो शरीर को भी हम अपना नहीं मानते, शरीर के माध्यम से आप भगवत प्राप्ति करोगे, सब कुछ करोगे, साधना करोगे, शरीर के माध्यम से आप सब कुछ कमा लोगे, लेकिन शरीर आपका थोड़ी है, ये तो छोड़ के जाओगे। अगर आपका होता तो आपको लेके जाते, आप ले पाते हो। अगर शरीर ही आपका नहीं है तो फिर आप तो अलग हो ही। इसीलिए उनको कहे कि आप दूसरे घर में रह रहे हो। उसके बाद आगे कह रहे हैं कि जो अहो जंत हो जीवनाशा मही असी तथा भवान, हाँ, गृहपालवत भीमे न आवर्जितम पिंडम आदते। ये वो कह रहे हैं कि आप जो है आपका आशा इतने बलवती है कि आप अपने पुत्रों को मारने वाले जो भीम है उसके हाथ से आप खा रहे हो, उसके अन्न खा रहे हो। मतलब यहाँ पर जो बताया है कि जो पुत्र की आप हंता जो भीमसेन, उसके हाथ से क्यों नहीं खाए, क्या प्रॉब्लम है? दुर्योधन तो खत्म हो गए ना, उनको आसक्ति खत्म कर रहे थे ना, कि तुम ऐसे घर में हो और तुम उनके हाथों से भी, जिनसे तुम्हारे सारे खत्म कर दिए, तुम उन्हीं के हाथों से खाना खा रहे हो। तो कहाँ खाना चाहिए? नहीं, ये प्रश्न फिर ये आ जाता है ना, अगर मान लो उनके हाथ से नहीं खाएंगे तो कहाँ खाएंगे? लेकिन अपने लिए भी सोचो। मतलब समझाने में वैसे भी भीमसेन जी भी उनको क्या थोड़ी डेली आके खाना खिला के जाते हैं क्या? ऐसा भी तो नहीं होगा, बड़ा राज परिवार है उनका। तो ये मतलब भीमसेन जी अभी क्या है ना, जो आप पहले बताए कि ये लोग जीते हुए थे, भीमसेन जी भी एक मंत्री हैं उनके राज्य में, राजा के मंत्री हैं, उनका भी पैसा धन भी राज्य में मिला हुआ है। उसी धन से जो कि उनके पुत्रों को जिन्होंने बद्ध करा है, तो ये बात तो समझ में आ जाता है। तो उनके धन भी, भीमसेन जी के धन भी उस राज्य में है। ये जो खा रहे हैं उसके खाने में इनका भीमसेन जी का पैसा मिला हुआ है। तो भीमसेन जी का पैसा मिलने से इनको क्या दिक्कत होने वाली है? इसमें जो उनको कहने का उद्देश्य विदुर जी जो बोले हैं कि अहो जंत जीवितास महीयसी यदा भवान, कि इनका जो मूल पाठ है श्लोक का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है कि मनुष्य की अहो जंतो शब्द है मनुष्यों के लिए, ये कितने आशा बलवती है कि ये मतलब एक कुत्ते के समान पड़े रहते हैं आसक्ति के कारण।
यहाँ पर विदुर जी का जो उद्देश्य है वो है आत्मज्ञान प्रदान करने के लिए आसक्ति को त्याग करने के लिए वर्णन कर रहे हैं कि आप आसक्ति छोड़ देना चाहिए। ठीक है, उसका कारण वो अगले श्लोक में वर्णन करेंगे। आगे, जिनको आपने आग में जलाने की चेष्टा की, विष देकर मार डालना चाहा, भरी सभा में जिनकी विवाहिता पत्नी को अपमानित किया, जिनकी भूमि और धन छीन लिए, उन्हीं के अन्न से पले हुए प्राणों को रखने में क्या गौरव है। आगे, आपके अज्ञान की हद हो गई कि अब भी आप जीना चाहते हैं, परंतु आपके चाहने से क्या होगा। पुराने वस्त्र की तरह बुढ़ापे से गला हुआ आपका शरीर आपके ना चाहने पर भी क्षीण हुआ जा रहा है। मतलब वहाँ पर ये बता रहे हैं कि यशांग अग्नि ही निःसृष्टा गरोदतः दाराः च दुष्सिताः, पांडवों को आप आग में जलाने के लिए प्रयास करें, विष मिश्रित अन्न खिलाने के लिए प्रयास करें। भीमसेन को दिए थे उन्होंने जहर के साथ, और उनकी जो पत्नी है उनको दाराः च दुष्सिता, उसको दूषित करने के लिए आप लोग प्रयास करें। फिर धनं क्षत्रं च हृतम, आप उनके धन उनकी भूमि वो सब अपने ले लिए, क्योंकि इनका जो इंद्रप्रस्थ जो पांडव लोग बनाए थे, जो युद्ध से पहले बनाए थे, और काफ़ी धन संपत्ति उसमें भी था। और राजस्व यज्ञ क्या गया था, राजस्व यज्ञ मतलब युधिष्ठिर महाराज उस समय करे थे, बहुत धन संपत्ति उनके पास था। और ये क्या करे ना, उनके से जुआ वगैरह खेल के वो मतलब बाजी मार के उसको ले लिए, तो उनका जो धन और भूमि ये सब छीन लेते हैं। और उन्हीं पांडवों के द्वारा दिए गए अन्न से प्राणों को आपने अभिपोषण कर रहे हो। तद दते ही अशुभ ही किया। इस प्रकार अनुग्रह जो आपको वो लोग करें हैं, आप फिर तभी भी यहीं पर रह रहे हो। ठीक है, अगर आप रह रहे हो इसका मतलब आप जीने के लिए बहुत चाह है, आपको बहुत मोह है। जबकि जिन्होंने इतना तुम्हारा नुकसान कर दिया, जिनसे तुम युद्ध भी हार गए, तुम्हारे राजपाट भी जिनके हाथ तुम्हारे हाथ से जिन्होंने छीन लिया, अब उन्हीं की दी हुई रोटी खा रहे हो तुम। हाँ, इतना अपमानित होके भी जीना चाह रहे हो, वो ये कह रहे हैं। मतलब ये हमेशा मनुष्य की जो जीवन होता है जीने का, वो परोपकार के लिए होता है या आत्मज्ञान लाभ करने के लिए होता है। अगर आप जिंदा हो, अगर आप अपने आप को, जैसे उपनिषद में कहता है ना, अगर आप पिछले भगवत गीता क्लास में हम लोग डिस्कस कर रहे थे, कृपण हो जाते हैं वो। अगर आप जीते जी इस जन्म में अपने आत्मा को नहीं पहचान पाया, परमात्मा को नहीं पहचान पाया, अगर मान लो नहीं पहचान पाया, तो फिर उसमें आपको क्या लाभ होगा, आप कृपण हो गए। ठीक है, अगर आप, जैसे कृपण किसको कहते हैं, जैसे मान लो कोई आपके पास पैसा है, अगर आप अच्छे से नहीं खाए, आपको कृपण कहा, कंजूस कहा जाएगा कि नहीं। आपके पास मनुष्य शरीर है और आपने उस शरीर से भगवान को जान सकते थे, मुक्त हो सकते थे, आपने हुआ नहीं, तो आप भी कृपण है कि नहीं। अगर जैसे वो युद्ध हारे तो उनकी जो दुश्मन, एक पॉजिटिव वे में देखा जाए तो ऐसे भी देख सकता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि जब तक युद्ध था तब तक वो अपना दुश्मन मानते थे। युद्ध खत्म हुआ तो उन्हें पता लगा कि हाँ हमारा लॉस हुआ है और वो जीते हैं, क्योंकि एक ही जीते हैं। तो ये भी तो हो सकता है कि उन्होंने युद्ध के बाद में सब कुछ भुला दिया। वो भी एक बहुत बड़ी बात है कि ठीक है, युद्ध में मैं हार गया, कोई दिक्कत नहीं है, अब हम फिर साथ रहेंगे। नहीं, साथ रहने के लिए वो नहीं कह रहे हैं। अभी उन्होंने देख रहे हैं कि उनका आयु समाप्ति हो रहा है। किनका? धृतराष्ट्र जी का खत्म होने वाला है। और विदुर जी स्वयं यमराज की अवतार है। विदुर जी अगर खुद यमराज पोस्ट लेने वाले हैं, अभी थोड़े दिन बाद छोड़ के चले जाएंगे, तब ये उनके यमराज की सभा में कल्पित होके पहुंचने वाले हैं। कौन? धृतराष्ट्र जी। तो ये सोच रहे थे मेरा संबंधी होके तो एक जन्म तो बिताए हम लोग, तो क्यों ना इसको वहां से अलग किया जाए। समझे कि नहीं? अगर इनको वैसे ही छोड़ के चले जाते तो उन्हीं के मतलब कोर्ट में फिर ये पहुंचने वाले हैं
धृतराष्ट्र, उनको रोकने के लिए ये जो है ये काम कर रहे हैं विदुर जी, कि आप आसक्ति को त्याग दो। क्योंकि जो उपनिषद में जैसे वर्णन किया गया है, बाहर, घर के बाहर जाके अनासक्त होकर शरीर छोड़ दो, तो कम से कम यमलोक तो आना नहीं पड़ेगा, समझे कि नहीं? इसलिए विदुर जी रोक रहे। पिछले श्लोक में ये सब हो चुका है। आगे पढ़ो। अब इस शरीर से आपका कोई स्वार्थ सधने वाला नहीं है, इसमें फंसिए मत, इसकी ममता का बंधन काट डालिए। जो संसार के संबंधियों से अलग रहकर उनके अनजान में अपने शरीर का त्याग करता है, वही धीर कहा गया है। मतलब जो शरीर को छोड़ता कैसे, न मुक्त बंधन विरक्त अभिज्ञात गति ही सह गत स्वार्थम इहम देहम जहात सह धीर उदाहरता, उसको कहा जाता है कि ये महात्मा था। और जो घर में आसक्त रह के लास्ट तक रहते हैं वो महात्मा नहीं होते। तो ये बात उन्होंने बताया कि संपूर्ण संसार के बंधन से जो मुक्त हो गया, विरक्त हो गया, और जो अपनी इसी मतलब जीवन में अपने आप को पहचान लिया और अभिज्ञात गति ही, और शरीर को एक अभिज्ञात मतलब अनजान जगह से मतलब परित्याग कर दिया, तो वो धीर है। उस प्रकार यही ही भक्ति है। अगर इसको हम नहीं करेंगे तो फिर मनुष्य जीवन हमारा बेकार हो जाता है। मतलब सभी लोगों से दूर जाकर हम शरीर को परित्याग कर देना चाहिए। इसी से पाप मुक्त हो जाएगा कोई, चाहे कितने पापी क्यों ना हो। आगे, चाहे अपनी समझ से हो या दूसरे के समझाने से, जो इस संसार को दुख रूप समझकर इससे विरक्त हो जाता है और अपने अंतःकरण को वश में करके हृदय में भगवान को धारण कर सन्यास के लिए घर से निकल पड़ता है, वही उत्तम मनुष्य है। इसके आगे जो समय आने वाला है वह प्राय मनुष्यों के गुणों को घटाने वाला होगा। इसलिए आप अपने कुटुंबियों से छिपकर उत्तराखंड में चले जाइए। उत्तराखंड उत्तर दिशा को, उत्तराखंड लिखा है। अच्छा, उसमें देखो कि वो कह रहे हैं कि जो आत्मज्ञ पुरुष है, यह आत्मज्ञान स्वकात परतः बा यह निर्वेदः। जो आत्मज्ञ पुरुष जो होता है स्वयं अर्थात दूसरों के उपदेश को सुनकर, या तो अपने आप में अगर उपदेश है वो भी मान लो, या कहीं से सुन के, लेकिन करो क्या ना, आप उदासीन होकर अपने हृदय में श्री हरि को हृदय हरिं कृत्वा गेहात प्रभजेत स नरोत्तम, उसको कहा जाएगा नरोत्तम। मनुष्य में से उत्तम है वही। चाहे ज्ञान अपने आप जागृत कर लो या दूसरों से सुन को जागृत कर लो, लेकिन आप करो क्या, हृदय में श्री हरि को स्थापना करके घर छोड़ दो मृत्यु समय में, उससे पहले। ठीक है, इसीलिए मनुष्य जीवन को हमें एक प्लान करके आगे बढ़ना चाहिए। कितना दिन मुझे पढ़ना है, इतना दिन पैसा कमाना है, विवाह में करूं ना करूं, करूं तो क्या करने से मैं रह सकता हूं, फिर उसके बाद मैं मृत्यु में, ये मेरा प्लान है। भगवद गीता में इसके पर मतलब चर्चा हो गया। अनकम्फर्टेबल रहता है, वर्ड पर बैठ जाओ, प्रॉब्लम क्या है, वहाँ पर है, स्वाभाविक है। तो इस तरह जो है इसमें ऊपर बैठ जाओ, जिसको प्रॉब्लम है नीचे ऊपर बैठ जाओ। हाँ, इसमें जो यहाँ बताया गया है, इसके आगे अगर जो काल आने वाला है वो सारे मनुष्यों का गुण, क्योंकि कह रहे हैं इतः अर्वा काल प्रयासः पुंसाम गुण विकर्षण, मनुष्य के गुण को विकर्षण करने वाला समय आ रहा है। तो फिर क्या करो ना, आप अपने ही लोगों से छिप कर चलो। यहाँ छिप कर के कहने का मतलब क्या है, कनेक्शन तोड़ लेना उनसे, जो बंधन नहीं, वैसे बोल के भी तो जा सकते हैं। जैसे बुद्धदेव गए थे, भगवान चैतन्य महाप्रभु गए थे, बोल सकते हैं, मगर वो तो सबको समझा के गए सीधा। और इनको छिप के बात, इनको मतलब चोरी छुप के जाने के लिए सलाह दे रहे हैं, वो क्या बात है। ऑलरेडी अटैच्ड हैं, तो अगर वो बता के जाएंगे तो जा नहीं पाएंगे, तो जाने नहीं देंगे, रोक लेंगे, या वो जाने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे। नहीं, उनकी इच्छा फिर हो जाएगी कि अभी तो उनको इतना समझाया है, फिर उनका सही है, यही उत्तर है। मतलब आसक्त इस तरह था प्रबल कि वो जा नहीं पाते, इसलिए उनको चोरी छुप के चलो, जितना थोड़ा बहुत समझ में आ गया चलो।
बाहर निकलो, क्योंकि नहीं तो मनुष्य, क्योंकि ये तो और कुछ कर नहीं पाए थे। आगे, जब छोटे भाई विदुर ने अंधे राजा धृतराष्ट्र को इस प्रकार समझाया, तब उनकी प्रज्ञा के नेत्र खुल गए। वे भाई बंधुओं के सुदृढ़ स्नेह पाश को काटकर अपने छोटे भाई विदुर के दिखलाए हुए मार्ग से निकल पड़े। जब परम पतिव्रता सुबल नंदिनी गांधारी ने देखा कि मेरे पतिदेव तो उस हिमालय की यात्रा कर रहे हैं जो सन्यासियों को वैसा ही सुख देता है जैसा वीर पुरुषों को लड़ाई के मैदान में अपने शत्रु के द्वारा किए हुए न्यायोचित प्रहार से होता है, तब वे भी उनके पीछे पीछे चल पड़ी। मतलब उनकी पत्नी भी उनके पीछे पीछे निकल पड़ी। किनके? विदुर, जो धृतराष्ट्र के पीछे पीछे। गांधारी जी जहाँ पर पति रहते हैं वहीं पे पत्नी रहती है। जब इनको समझाया जाता है तो फिर वो भी समझ गई होगी, लेकिन उनको बुलाए तो नहीं थे, लेकिन ये उनके पीछे पीछे गई। इसमें देखो, धृतराष्ट्र जी के बारे में एक और बात बताना चाहूँगा। आपको पता है कि भगवत गीता आप लोग पढ़ते हैं, भगवत गीता में पहला श्लोक क्या है? धृतराष्ट्र वाद से स्टार्टिंग है। धृतराष्ट्र जी पूछते हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मतलब क्या चल रहा है संजय जी से कि अच्छा, देखो, जो धृतराष्ट्र जी युद्ध के समय में कुछ दिन पहले भगवत गीता पूछ रहे थे ना, उनके उत्तर से भगवत गीता शुरू हो गया। लेकिन वो आज घर छोड़ने के लिए उनको कहा था चोरी छुप के निकलो। क्यों? क्योंकि वो आसक्त थे ना। इसका मतलब भगवत गीता उन्होंने नहीं समझे थे। अगर समझे होते तो उनको इस तरह बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवत गीता वो नहीं समझे थे, कैसे पता चलता है? उनके प्रश्न से पता चलता है। वो पूछे हैं कि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र समवेता युद्ध मामो कहा पांडव, मतलब मेरे पुत्र क्या कर रहे हैं, युद्ध हुआ कि नहीं हुआ, मुझे वो बताओ। उनको कोई मतलब नहीं वहाँ पर परमात्मा कौन है, आत्मा कौन है, वहाँ पे मतलब मुक्ति कैसे होगी, मतलब ध्यान कैसे किया जाता है, कुछ पर मतलब उनका कोई मतलब नहीं। वो तो सिर्फ सुने बगल एक निमित्त मात्र बैठे थे धृतराष्ट्र। वो मतलब ये, क्योंकि भगवत गीता पहले उन्होंने आधा घंटा करीब सुने, उसके बाद युद्ध स्टार्ट हो गया, इसलिए वो सुन रहे थे बड़े धैर्य से कि आगे क्या होगा बताओ। अगर धृतराष्ट्र जी उनके प्रश्न से पता चलता है, क्योंकि एक ही प्रश्न उन्होंने करे, उसके अलावा कोई प्रश्न उनका नहीं है पूरे गीता में कि मेरे पुत्र माम कहा पांडव, मेरे पुत्र ने क्या करा भाई बताओ, है ना। यहां पर लेकिन विदुर जी सिर्फ 11 श्लोक बोले। भागवत गीता में 700 श्लोक है, ये 11 श्लोक में विदुर जी समझा दिए। जो काम संजय जी नहीं कर पाए, उनको 700 श्लोक को भी साक्षात श्री हरि के मुख निश्रुत वाणी, भगवान की मुंह से निकला हुआ, उनको कुछ समझ नहीं पाए थे वो। लेकिन विदुर जी 11 श्लोक बताए। श्लोक 11 क्या क्या है, दोबारा आपको रिवाइज करा देता हूँ। उसमें पहले तो विदुर जी ने बताया कि भयंकर समय आ गया, आप जो है इस बाहर देखो, मतलब बाहर चलो क्योंकि घर में भय आएगा, ये पहला बताया। उसके बाद उन्होंने बताया कि हे प्रभु, मतलब जो समय को कोई भी प्रतिकार नहीं, आप वो समय आ गया है, इसलिए आप भगवान काल, मतलब भगवान के रूप में काल ही आ गए हैं, काल के रूप में भगवान मान लो आ गए हैं, तो अभी हमको छोड़ के जाना चाहिए। और जिस काल से ग्रसित होकर मनुष्य जो है अपनी प्राण को भी छोड़ना पड़ता है, आप फिर ये घर में क्या रखा है बताए। उसके बाद बताया 4 नंबर में कि पिता मतलब भाई पुत्र ये सब आपके जा चुके हैं, अवस्था जा चुका है, समय आप मतलब शरीर भी ढीला हो गया है, फिर आप दूसरे की पराए घर में रहते हो। आप आत्मज्ञानी, आत्मज्ञान को जागृत कराओ, आप क्यों दूसरे जगह में रहते हो। फिर अब उसके आगे बता रहे हैं कि मनुष्य की आशा कितने बलवान है, अपनी पुत्रों को आप जिसने मरवा है, जिसने मारा, आप उसी के हाथ से खा रहे हो। क्योंकि वो देखे कि धृतराष्ट्र जो है वो आत्मज्ञान ज़्यादा नहीं समझ पाएंगे, उनको सिर्फ इसी प्रकार बातों से ही उनको डिटैच कराना सिखा रहे हैं, कैसे आप आसक्त छोड़ो। ये इसीलिए प्रयास कर रहे हैं कि वो स्वयं यमराज हैं, अगर नहीं करेंगे इनको भी एक बुरा लगेगा कि फिर मैं अपनी मतलब कोर्ट में इनको फिर मैं दंड दूंगा। कोशिश तो कर लेना चाहिए, क्योंकि वो धर्मराज भी है,
धर्मराज जैसे हमारे जो जज होते हैं कोर्ट में, वो कभी नहीं चाहते कि किसी को दंड मिले, वो चाहते हैं कि किसी भी तरह अगर सुधर जाए तो अच्छी बात है। वही बात जो काम जो है विदुर जी कर रहे हैं। फिर कह रहे हैं कि जो पांडव को आप जलाने याद दिलाए उनको, आपने उनकी पत्नी का इतना सब मतलब दुर्व्यवहार कराया था, फिर आपने उनको विष भी खिलाए थे, तो ये सब करने के बाद भी आप उन्हीं के अन्न से खा रहे हो, जगह छोड़ दो, ये अच्छा नहीं है। उसके बाद फिर उनको कह रहे हैं कि आप जो है जीवित रहने वाले आपका जो वार्धक्य आ चुका है, शरीर क्षीण हो रहा है, एक जीर्ण जैसे शरीर वस्त्र की तरह है, इसलिए उन्होंने इसमें बताया कि जीर्णः वासा से इव परैति। अगर आप एक कपड़े पहने हो और वो धीरे 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 फट गया तो आप क्या करोगे? दूसरे कपड़े पहनोगे ना। तो वही बात उनको भी समझा रहे हैं कि अरे आपका जो शरीर तो पूरा जीर्ण हो गया, फिर आप यहाँ पर क्यों रह रहे हो? उसके बाद बता रहे हैं संपूर्ण संसार के बंधन से मुक्त होकर विरक्त होकर जो बाहर जाके शरीर छोड़ता है उनको धीर कहा जाता है शास्त्रों में। आप तो मरने वाले तो वैसे ही हो, तो यहाँ पर क्यों मरना? क्यों ना शास्त्रों की बात मानकर आप थोड़ा मतलब गति अच्छा कर लो। तो धृतराष्ट्र जी इस प्रकार बोली समझ पा रहे थे। वो संजय जी का भगवत गीता ज्ञान सर्वधर्मान परित्यज्य सब कुछ समझ पाए वो। फिर उन्होंने बताया कि हे आत्मज्ञ पुरुष, स्वयं अर्थात दूसरे के उपदेश, वो बोलेंगे आप ये मत समझो कि मैं आपको उपदेश दे रहा हूँ। शास्त्र ये कहता है कि यह आत्मवान स्वकात परतः वा, चाहे आपका बुद्धि हो चाहे दूसरों का बुद्धि हो, अगर आप इसको अमल करके संसार से उदासीन होकर शरीर छोड़ देते हो, भगवान मतलब हृदय में धारण करके, इसको भी शास्त्र उत्तम पुरुष कहता है। धृतराष्ट्र धीरे धीरे समझने लगे। उसके बाद कह रहे हैं कि इसके आगे जो समय आने वाला है उसमें मनुष्य की गुण को घटाने वाला है, इसलिए आप क्या करो, छिप कर निकलो। ये सब बात जैसे धृतराष्ट्र जी को बोले तो फिर कह रहे हैं एवं विदुरेण अनुजेन बाधितः प्रज्ञाचक्षु अजामिढ़। अजामिढ़ शब्द इनको कहा गया है कि ये अजामिढ़ वंशज कि राजा धृतराष्ट्र ने क्या करे न स्नेह पास काटकर उसी मार्ग में जाने के लिए चल पड़े, रातों रात निकल पड़े। अंधे थे वो, विदुर जी हेल्प करे उनको जाने में। अजामिढ़ क्यों कहा गया है कि ये जो राजा प्रज्ञाचक्षु अजामिढ़ राजा अश्वेषु दृढ़िन्न पाशे पाशान छित्त्वा फिर भातृ संदर्शिताध्वा निश्चक्राम, उसी निश्चय करके उसी क्रम में निकल पड़े वो। और उन्होंने अजामिढ़ वंशज धृतराष्ट्र, अजामिढ़ है कौन? उन्हीं के वंशज के अगर ऊपर से देखो तो 31वां पीढ़ी जो है अजामिढ़ है। और धृतराष्ट्र स्वयं थे मतलब 59 वाला पीढ़ी। कहाँ से? भगवान से, क्योंकि भगवान के पुत्र हुए श्री ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि जी के जो उनके एक मतलब पत्नी से ही ये वंश शुरू हुआ था। उसी ये नवम स्कंद में इसका विशद वर्णन है। तो उसी से ये वंश आगे बढ़ते हुए धृतराष्ट्र जी जो है आए इनसे, मतलब उनके शांतनु राजा है, शांतनु के 2 पत्नी हुए, सत्यवती जी और गंगा जी। गंगा जी से भीष्मदेव हुए और सत्यवती देवी से हुए विचित्र वीर और चित्रांगद। फिर दोनों जो है अपमृत्यु हो गया। दोनों के पत्नी थे अम्बा और अम्बालिका। फिर इन दोनों को वेद व्यास जी जो सत्यवती के दूसरे पुत्र थे वो, उनसे फिर ये संतान उत्पन्न, तभी धृतराष्ट्र जी आए। ये कहा गया अजामिढ़ के वंशज। हाँ, इनके वंश तो इतने सारे लोग थे, इनके अजामिढ़ के नाम लेने का विशेष क्या महत्व है न? अजामिढ़ की विशेष महत्व ये है, नवम स्कंद में मैंने देखा कि अजामिढ़ के जो पिताजी हैं उनके नाम हस्ती है, जिन्होंने हस्तिनापुर स्थापना करे थे। आज वो हस्तिनापुर की प्रतिनिधित्व कर रहे हैं कौन? धृतराष्ट्र। ये अगर जाएंगे हस्तिनापुर के नाम होगा कि एक इस प्रकार राजा अपने पूर्वजों की बात मानते हुए कि वो सब अच्छे राजा हुए हैं, मैं इस तरह मतलब गलत राजा क्यों बनूं, थोड़ा तो अच्छा काम करूं। तभी उन्होंने विदुर जी की बात मानकर, इसलिए कहा गया प्रज्ञाचक्षु, उनको प्रज्ञाचक्षु आ गया था। मतलब इतने बात सारे 10 बात सुन के
10 बात मुश्किल से 5 मिनट लगा होगा। सुनने के बाद तुरंत निकले। वल्लभ कितना असरदार था। विदुर जी जो है उनके भाई भी हैं, उन्हें इस प्रकार समझा दिए, आसक्ति बिल्कुल टूट गया। तो ये भगवान के भक्त हैं। तभी उन्होंने क्या करे, निकल पड़े। निकल के फिर गए और उनके पीछे पीछे उनकी जो पत्नी, साध्वी पत्नी देवी मतलब गांधारी, वो इसलिए गए क्योंकि वो जो है अपनी संबंध को नित्य चाहती थी। ठीक है। और तभी उन्होंने अपनी, क्योंकि पत्नी होने के कारण, नारी होने के कारण बहुत सारे साधन जो है नहीं करवाया जाता है। अगर हम पति के खाली सहायता करेंगे, उनके साथ रहेंगे, तो सारे साधन हमें ही मिल जाएगा। इसीलिए वो नित्य संगिनी होने के लिए उनके साथ वो चल पड़े। और यहाँ पर जो बताया गया है, कहाँ गए वो, उतना उत्तर हिमालय चले गए। हिमालय जब गए, ये हिमालय तो बड़े ठंड जगह है ना। वहाँ तो कोई है नहीं कि रूम आपका है, बुक करें पहुँच जाना वहाँ पे। वहाँ पर ठंड है, खाने के लिए कुछ नहीं होता, क्योंकि वहाँ पेड़ पौधे भी कम होता है। जहाँ पर मतलब बर्फ़ गिरता है वहाँ खाना पीना भी मुश्किल है। लाइट और मोबाइल फ़ोन और ये सब तो मतलब कनेक्शन नहीं, कोई एयरटेल वगैरह। तो वहाँ पर अगर इतना मुश्किल में, आजकल की बच्चे मतलब मोबाइल फ़ोन के बिना उनका जागृत अवस्था नहीं कटेगा, कट पाएगा। जितने समय जगे हुए हो, एक दिन फ़ोन को हटा के रखो, रह पाए। आजकल फ़ोन मतलब हालत ऐसा हाल हो गया। अब सोचो, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं है, पेड़ पौधे नहीं हैं, घर नहीं है, कपड़े ओढ़ने के लिए नहीं, लेकिन जगह ठंड है, पानी भी नहीं है। हिमालय होने के कारण पानी कहाँ से आएगा, पानी मुश्किल है। तो जगह जा क्यों रहे हो फिर। इसी श्लोक में बताया गया है कि वो जो हिमालय ऐसा की जगह है, ये जो है किन को सुख देता है ना। इसमें श्रीधर स्वामीपाद बताते हैं, न्यस्तः त्यक्तो दंडो भूतद्रोहो यश तेषां भूतसृहृदाम योगिना मिति यावत् प्रहर्षकरम। इसका मतलब हो गया, जो लोग मतलब जीवों से द्रोह करना छोड़ दिए हैं, उन लोगों को हिमालय सुख देता है। हिमालय किन लोगों को सुख देता है? अगर आप किसी को द्रोह नहीं कर रहे हो। द्रोह अटैचमेंट हो गया, आसक्त। किसी को द्रोह मतलब किसी को बुराई चाहना, नहीं, बुराई चाहना मन में। आप मन में बुराई, भले इसको नहीं चाह रहा हो, लेकिन अगर उसकी तरक्की होगा आपको दुख लगेगा। ये हमारा इनडायरेक्टली हमारे मन में बुराई है, भले हम लोगों को नहीं जानते। हम देखें कि वहाँ पर एक लोग, जो एक आदमी बहुत बड़ा बन गया, हम उसको सुनते ही हमें दुख लगता है कि हम क्यों नहीं बने। इसका मतलब हमारे मन में क्या है, बुराई स्थान पा रहा है, अंदर रहता है। अगर आपके अंदर द्रोह है, लोगों के प्रति बुराई आपके अंदर है, तो आप हिमालय आप जाओगे तो दुख ही पाओगे। अगर आप दुनिया में किसी का द्रोह नहीं कर रहे हो, सबके आप मित्र हो, मतलब मित्र मतलब ये नहीं कि जान पहचान आपका सबके साथ है, नहीं, हृदय से आप सबके भला चाहते हैं। नहीं, अच्छा करा उन्होंने, अच्छा करा, सब अच्छे करें, सबका सही हो। कोई अगर मान लो थोड़ा दुखी है तो आप दुखी हो जाते हो, तो फिर आप पर सुखे सुखी पर दुखे दुखी। पर सुखे सुखी को जितना पहचान में नहीं आता कि ये अच्छा आदमी है, नहीं है, लेकिन पर दुखे दुखी अच्छा आदमी होता है। अगर मान लो सबके दुख में जो दुखी है वो अच्छा आदमी जरूर होता है। तो उस तरह लोगों को हिमालय सुख देता है। तो अगर उस तरह होके जाओगे तो हिमालय आपको सुख देगा। तो फिर अगर ये इसी तरह जा रहे थे, क्योंकि इनका सारे द्रोह इन्होंने छोड़ दिए, जो बता दिए कि आप इस प्रकार करे थे, सब छोड़ दिए, तब अब आप जा रहे हैं कहाँ, हिमालय। जब हिमालय जा रहे हैं तो फिर हिमालय उनको अच्छे से रखेगा, और इनका जो गति है जिसके लिए जा रहे हैं वो प्राप्त हो जाएगा। समझे? ऐसा नहीं कि आजकल क्या हर जगह टूरिस्ट प्लेस बन गया, हम पहुँचे। अब अगर आजकल भी हम हिमालय भी जा रहे हैं तो फ़ोन करते हैं, हम पहुँच गए ठीक से, और हमारा यहाँ पर टावर नहीं, सिग्नल नहीं आ रहा, यहाँ पर खाना खा ले कि नहीं, यहाँ पर इस प्रकार हिमालय हम नहीं जाते।
वो लोग नहीं गए थे। वो गए मतलब सब कुछ छोड़ के, सब कुछ भूल के ऐसे गए थे, किसी के साथ मन में द्रोह रखते हुए नहीं गए थे। तो फिर इस तरह लोगों को जाने के बाद वहाँ हिमालय उनको अपनाता है और मुक्त कर देता है बंधन से। समझे? आज इतना करते हैं। और सर ये जो कहा कि वो वाला समय आ गया है जिसमें लोगों का मतलब, तो ये तो कलयुग की तरफ इशारा हो रहा है ना सर। आपने जैसे बताया कि मृत्यु के समय के ऊपर बात हो रही है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा लग रहा है जैसे कलयुग की तरफ इशारा किया जा रहा है। नहीं, वहाँ पर वो बताएं कि अभी जो समय आ रहा है, इत और बा काल प्रायशः पुंसा गुण विकर्षण। कल आप रह जाते हो तो आगे चल के क्या होगा ना, पांडव लोग भी धरती मतलब छोड़ देंगे। आप अकेले रहोगे यहाँ पर, अगर अकेले रहोगे उस समय कलयुग का प्रवेश हो जाएगा और फिर और लोग ज़्यादा कलहपूर्ण हो जाएंगे, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज तब रहेंगे भी नहीं। ये सब सोच के उन्होंने बताया कि आगे वाला जो समय आ रहा है, बड़ा कलहपूर्ण समय आ रहा है, आप यहाँ पर मत रहो। आज यही रखते हैं, है ना? भगवत गीता फिर पढ़ोगे। सर वो आपने सीक्वेंस बताया था ना कि लाइफ के अंदर हमको ये सीक्वेंस करके चलना चाहिए कि इस एज तक हमारे ये जो कर्तव्य है वो सारे कंप्लीट करके फिर हमें भक्ति में चले जाना चाहिए। सर एक तो ये प्रोसेस समझाना, और सर एक डाउट ये है कि मुझे क्या पता कल ही मेरा भगवान से मिलना हो जाए, मेरी तो भक्ति रह जाएगी। ये दोनों चीज भागवतम में ही है। आप जो पूछ रहे हो, परीक्षित महाराज यही प्रश्न पूछे थे। प्रश्न अक्सर इतना कम हो जाता है, कोई भी प्रश्न हो जरूर कोई ना कोई महात्मा पूछे होते हैं पहले से। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी के ही प्रश्न, एग्जैक्ट यही प्रश्न पूछे थे कि क्या पता, नहीं मतलब मेरा तो मृत्यु भी 7वें दिन तय है, मैं क्या करना चाहिए। और मनुष्य तो मतलब सुखदेव गोस्वामी सुने कि आप 7वें दिन मतलब आपका तय है कि आप क्या करोगे, लेकिन ये प्रश्न आप जो पूछे ये एक्चुअली सभी लोगों के लिए पूछे हो, क्योंकि मनुष्य को पता भी नहीं है कि वो 7 दिन रहेगा कि नहीं, लेकिन वो क्या करना चाहिए। इसलिए राजा आपके प्रश्न ही बड़ा महत्वपूर्ण, लोक हितकर प्रश्न है। मतलब उसका उत्तर है कि आप श्रीमद् भागवतम श्रवण प्रत्यह करना चाहिए। उसी से आपको अपने आप पता चल जाएगा, भले आप कुछ कर भी नहीं पाए फिर भी आप भागवत श्रवण में आपको वो गति मिलेगा जिसमें आपको किसी प्रकार के नुकसान, पहले तो भागवत श्रवण करने से आपका नुकसान कुछ नहीं है ना, और ये ब्रह्म विद्या है। और जैसे जैसे आप श्रवण करते रहोगे आप मनुष्य जीवन सार्थक कर लोगे। समझे? इसमें बहुत कुछ है। जितने, इसलिए कहते हैं कि मृत्यु पर जितने दिन बचा है आपका, प्रत्यह श्रीमद् भागवत के श्रवण करते रहो, करते रहो। मुहुरहो रसिका भू विभाव कहा, प्रथम 3 श्लोक में कहा गया है। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। हरे मुरारे मधुकैट भारे, गोविंद गोपाल मुकुंद सोरे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय सुभद्रा, जय जगन्नाथ जय बलदेव जय बलदेव जय, जय हरि नाम संकीर्तन की जय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की जय। जय श्री जगन्नाथ जय श्री बलदेव जय सुभद्रा देवी सुदर्शन की जय। भक्ति देवी तुलसी माता की जय। सभी भक्त वृंद की जय। वृंदावन धाम की जय। जय जय श्री राधे श्याम।